हेलो दोस्तों, वेलकम टू इजी स्टूड। आज सेट नंबर 18 का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रीवियस ईयर का 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए एक एक करके सबको देखते हैं और सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से चलते हैं। और देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लगा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, यदि किसी शंकु की ऊंचाई में 100% की वृद्धि हो जाए तो इसके आयतन में वृद्धि होगी। तो देखिए शंकु का आयतन क्या होता है। तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है, ठीक है। तो बोल रहा है कि इसके ऊंचाई में 100% की वृद्धि किया जाए। ये ऊंचाई में 100% का वृद्धि किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है ना, 1/3 कांस्टेंट हो गया, पाई भी कांस्टेंट हो गया, जिसमें कि आर का कोई डाटा दिया हुआ नहीं है। तो सिर्फ एच का दिया हुआ है। तो एच में बोल रहा 100% का वृद्धि। इसका मतलब आयतन में कितना परसेंट का वृद्धि होगा, तो इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जब मतलब ऊंचाई में 100% का वृद्धि हो रहा है, तो आपका ये क्या उसको बोलते हैं, शंकु की आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो 100% का ही वृद्धि होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है। बोलता है बट्टा श्रेणी 10%, 20% और 40% की एकमात्र बट्टे के समतुल्य बट्टा क्या है। देखिए बोल रहा है इक्विवेलेंट डिस्काउंट क्या होता है। तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट निकालने के लिए देखिए इसको 2-3 प्रकार से बनाया जाता है, लेकिन जो हम बताएंगे उसको समझिएगा, बहुत आसान है। देखिए कोई वस्तु आप 100 रुपये में खरीदते हैं, तो कोई वस्तु का मूल्य अब कितना हो रहा है, 100 रुपया है, ठीक है। तो इसको आप बट्टा देकर कितना में बेच रहे हैं, तो इसको बट्टा में दे के बेच रहे हैं आप कितना में, तो 10% डिस्काउंट दे रहे हैं। 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, कितना बेच रहे हैं, तो 90 में बेच रहे हैं, ठीक है। ये 10% डिस्काउंट हो गया। फिर दूसरा वस्तु को आप 100 रुपया में खरीद रहे हैं, उसको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं। ये 100 रुपया का वस्तु है, इसको 20% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं, तो आप 80 में बेच रहे हैं। उसके बाद फिर कोई वस्तु 100 रुपया का है, उसको फिर आप 40% का डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको कितना बेचिएगा, 100 रुपया की वस्तु को आप 40% डिस्काउंट दीजिएगा तो बेचिएगा 60 रुपया में, 60 रुपया में, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए। 0 से 0 कट गया, ये 0 से 0 ये कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया। फिर आपका कट गया, ये 2 से काट लीजिए 5 बार में, फिर 2 से काट लीजिए 4 बार में, फिर ये काट लीजिए 2 से 5 बार में, फिर ये 2 से काट लीजिए 3 बार में। अब इसको सबको गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया, तो आपका हो गया ये 25 25 दहें के 225, मतलब हो गया 225, 250, ठीक है। उसके बाद इधर को कितना हो गया, 4 तिया 12 और 12 नमा 78 से 108, इतना रुपया। मतलब 250 रुपया का वस्तु को आप कितना में बेच रहे हैं, तो 108 रुपया में बेच रहे थे। कितना प्रतिशत का बट्टा दे रहे हैं, तो आप माइनस कर लीजिए यहाँ से। 10 में से 0 में से 8 गया, नहीं 10 में से 8 गया तो कितना बचा, 2। उसके बाद 4 में से फिर 4 रह गया, उसके बाद 1 से 1 गया, बटा 250। ये पेन का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। 250 इंटू प्रतिशत बदल लीजिए, प्रतिशत में निकल जाएगा। 0 से 0 काट दीजिए, 5 पचे 25, 5 दूना 10, यहाँ 5 आ गया, इसको गुना कर दिए। 2 चौका 8, 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 2 एकम 2, डिवाइडेड बाई कितना है, तो 5 है। आप इसको हल कर लीजिए, तो आपका कितना आएगा, 5 पचे 25, 284/5 है, तो इसको हल कीजिएगा। 5 पचे 25, 3 गया 5 छक 30, पॉइंट 40 8। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, 56.8, ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, तीसरा बोल रहा है कि एक
3, 5, 7, 9, 11 इस प्रकार 25 संख्याओं का औसत क्या है। देखिए आप यहाँ गौर कर रहे होंगे कि सभी विषम संख्या वो भी लगातार, तो लगातार विषम संख्याओं का क्या होता है, लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो nवां पद होता है। nवां पद कहने का मतलब लास्ट वाला। तो देखिए लास्ट कितना है, 25 है, तो यही आपका आंसर होगा 25। ठीक है, आप याद रखिएगा लगातार विषम संख्याओं का औसत क्या होता है, तो nवां पद। nवां पद कहने का मतलब लास्ट वाला, तो लास्ट कितना है 25 है, तो ये 25 आपका करेक्ट आंसर होगा। नहीं तो आप इसका योग निकाल सकते हैं। लगातार विषम संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n+1/2 होता है। ठीक है, तो n का मान अब कितना है 25 इंटू n+1 मतलब 26 डिवाइड बाई 2, इसको गुना कर दीजिएगा 13, तो आ गया कितना 25 गुना 13, ये आ गया योग। औसत कीजिएगा तो इसमें आप 13 से भाग कर दिया, 13 13 कट गया, 25 बचेगा। बोले 13 से कैसे भाग कर दिए, देखिए ये 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, उसके बाद 15 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 21 है, उसके बाद 23 है, उसके बाद 25 है। देखिए टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो जितना संख्या होता है उतना संख्या से भागा करते हैं, तो 13 संख्या है, 13 योग में 13 से भागा कीजिएगा तो आपका फिर से औसत निकल आएगा। तो इस 13 से कट गया, बच गया कितना आपका 25, तो यही 25 आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्या बोल रहा है, त्रिभुज की भुजाओं में अनुपात 2:3:4 है, तो त्रिभुज का परिमाप 18 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है। तो देखिए ये एक प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, भुजा है 2 3 4, ये भुजा दिया हुआ, इसका परिमाप दिया हुआ 18। तो यहाँ से देखिए परिमाप निकाले कितना, 4 3 7 2 9, तो ये 9 का वैल्यू आपका कितना हो गया 18 के बराबर। तो 1 का वैल्यू कितना हो गया, तो 2 के बराबर हो गया। ठीक है, तो आपका यहाँ से भुजा का मान निकल जाएगा। 1 का वैल्यू 2, तो 3 का वैल्यू 6, तो 1 का वैल्यू 2, तो 2 का वैल्यू 4, और 1 का वैल्यू 2, तो 4 का वैल्यू 8। ये आपका भुजा का मान निकल गया। यहाँ रेशियो में दिया हुआ था आपका, यहाँ वैल्यू में निकल गया, भुजा का मान 8 है। उसके बाद आप यहाँ से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलता है हीरोज फार्मूला से, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, और एस माइनस सी। ये हीरोज फार्मूला है, इस पर आप लागू कर दीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। तो आप करिए इसको। देखिए एस निकालना, एस का था परिमाप मतलब अर्ध परिमाप, तो अर्ध परिमाप कितना है, देखिए 6 4 10 10 8 18, तो 18/2 हो गया 9, ये हो गया अर्ध परिमाप। 9 हो गया अर्ध परिमाप, जो कि एस जिसको एस से इंडिकेट करते हैं। तो एस क्या है, तो अर्ध परिमाप है। तो एस का मान आपका कितना निकल गया 9, एस का मान 9 निकल गया। और तो एस माइनस ए, तो एस माइनस ए कीजिएगा तो 9 - 3 कीजिएगा 6 आएगा, इंटू एस माइनस बी, तो 9 - 4 कीजिएगा तो 5 आएगा, इंटू और एस माइनस सी मतलब 9 - 8 कीजिएगा तो आपका आएगा 1। आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो कितना आएगा, आपका आ जाएगा 3 3 तिया 9, 3 दूना 6 और गुना 5, ये रूट में है। अब देखिए ये 3 से 2 2 3 1 3 निकल जाएगा, फिर यहाँ से आपका 9 1 3 निकल गया, बाकी आपका बच गया कितना, बाकी बच गया 15। तो ये आपका 3√15, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ, डी में दिया हुआ है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिएगा थोड़ा सा यहाँ अगर गलती हुआ होगा तो, लेकिन आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। यहाँ आप मान पुटेगा, एस का मान देखिए आपका निकल गया 9, तो आप 9 रखें, 9 में से 3 गया 6 बचा, फिर 9 में से 5 गया, 9 में से 4 गया तो 5 बचा, और 9 में से आपका 8 गया तो बचा 1। तो आपका 3 3 3 3 तिया 9 और 3 दूना 6 और 5, तो आपका आ रहा है कितना, 3 एक बाहर 3 निकल गया, तो 5 तिया 15 दूना 30 आ रहा है। ये थोड़ा सा कैलकुलेशन में थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है, आप कर लीजिएगा, देखिए आपका आंसर निकल आएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए 5वां क्या बोल रहा है, बोलता है 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अपने घर से पाठशाला जाने पर एक विद्यार्थी 15 मिनट जल्दी से पहुंचता है,
परंतु 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाने पर 9 मिनट लेट हो जाता है, तो उसके घर से पाठशाला की दूरी क्या है। तो देखिए इसका दूरी निकालने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, तो डी बराबर होता है चालों का गुणनफल। चालों का गुणनफल करेगा मतलब S1 इंटू S2, 2 चाल दिया है। फिर चालों का अंतर, तो S1 माइनस S2, ठीक है। यहाँ S1 S2 कहने का मतलब क्या हुआ ना, दोनों का अंतर इंटू यहाँ समय का अंतर, टाइम का अंतर। आप इसको इसे मान पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। दूरी पूछ रहा है तो चालों का गुणनफल कितना है, पहला चाल आपका दिया हुआ 5 और दूसरा चाल कितना दिया हुआ है तो 3, तो 5 दिया कितना हो गया 15 बट्टा, और दोनों का अंतर 5 और 3 का अंतर हो गया 2, 5 3 का अंतर 2 हो गया, गुना आपका समय का अंतर कितना हो रहा है, 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, 9 मिनट लेट पहुंच रहा है, मतलब 5 मिनट जल्दी पहुंच रहा है और 9 मिनट लेट पहुंच रहा है, दोनों जुड़ जाएगा तो 15 9 कितना हो जाएगा 24, 15 9 24 हो गया। ये मिनट में है, इसको आप घंटा बदल दीजिए तो आपका 60 से भगा दे दीजिए, आप इसको काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 15 चौक 60 कट जाएगा, ये 4 दूना 8 और 8 दिया 24 मतलब 3, आपका 3 किलोमीटर ये आपका दूरी निकल आया है, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए छठा बोल रहा है, फिर देखिए टाइम एंड और समय और दूरी का ही प्रश्न है। तो देखिए बोला एक बाइक 64 किलोमीटर प्रति घंटा से 8 घंटा में अमुक दूरी तय करती है, यही दूरी लगभग 6 घंटा में कवर करनी हो तो बाइक की गति लगभग में कितना होगा। देखिए पहले यहाँ दूरी निकाल लीजिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आपका कितना दिया हुआ है 64 किलोमीटर प्रति घंटा, आपका समय दिया हुआ 8 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना दूरी निकल गया 8 चौक 32 के 2 हाथ में 3, 8 छक 48 3 51 512 निकल गया, आपका दूरी निकल गया ये। उसके बाद बोलता है यही दूरी को कितना घंटा में तय करना, 6 घंटा में तय करना, तो समय कितना आपको चाल कितना लगेगा, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। तो दूरी आपका तो 512 निकालनी है, फिर बोल समय कितना 6 घंटा, आप इसको काट लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आपका देखिए 6 8 48, 8 3 गया 6 5 30, लगभग समथिंग आएगा, मतलब 85 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है। आई होप समझ में आया होगा ये भी। देखिए लगभग बोल रहा है तो ये आपका 85 आप मारिए, आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए छठा क्या बोल रहा है, देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है ए के 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, यदि ए काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए तो 2A बराबर कितना है 3B है, तो आपका ए अनुपात बी कितना हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ए का काम ए का आपका क्या, ए और बी का क्या निकल गया, एफिशिएंसी निकल गया है, 3:2 निकल गया है, ठीक है। अब बोलता है कि ए काम को 8 दिन में कर सकता है, ए काम को 8 दिन में कर सकता है, तो यहाँ से कुल काम नहीं निकल जाएगा, तो कुल काम क्या निकल जाएगा, टोटल ए का काम गुना ए का एफिशिएंसी, तो 8 दिया 24, ये आपका टोटल काम निकल गया। फिर बोलता है तो बी काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो यही 24 काम को बी कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो बी एक दिन में 2 काम करता है, तो टोटल काम कितना दिन लगेगा उसको, तो 24/2 बराबर 12 डे। यही आपका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए 8वां बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोलता है किसी वस्तु के निर्माण का खर्च 50 रुपया है और इसे 20% के छूट के साथ बेचता है, यदि इसका लाभ 25% हो तो उसका क्रय मूल्य क्या है। देखिए निर्माण का खर्च मतलब कहने का मतलब क्या हुआ, इस पर प्रिंटेड मार कितना है, तो प्रिंटेड मार तुमको दिया हुआ है कितना 50 रुपया। फिर बोलता है इसमें 20% छूट दिया जाता है, तो 20% का छूट दिया जा रहा है, तो इसको बेच कितना में रहा है, इसको बेच रहा है आपका कितना में, तो इसको बेच रहा है आपका 50 गुना 20% छूट दे रहा था, मतलब 80 में बेच रहा है, 80 में बेच रहा है, 1/100, 0 से 0 कट गया, 50 40,
ये 40 रुपये विक्रय मूल्य निकल गया, एस पी निकल गया। तो बोलता है उसका लाभ 25%, तो क्रय मूल्य क्या है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए विक्रय मूल्य में होल वैल्यू से उल्टा गुना करते हैं। तो आपका विक्रय मूल्य 40 है, आपका लाभ कितना हो रहा है 25%, तो मतलब 100/125। इसको आप काट लीजिए, आपका आंसर निकल आएगा। ये 25/25 125, 25 चौका 100, ये कट जाएगा 8 बार में, 5×8 = 40। आपका कितना हो गया 8 चौका 32 रुपये, जो कि ऑप्शन में किस में है, सी में है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, बेहद आसान क्वेश्चन है। बोलता है यदि 2a = 3b और 3b = 2c, तो a b c का रेशियो क्या है। देखिए 2a = 3b, तो a अनुपात b कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। फिर बोलता है 3b = 2c, तो b अनुपात c कितना हो जाएगा, तो 2:3 हो जाएगा। तो बोलता है a b c का रेशियो क्या है, तो ए बी का रेशियो कितना है, 3:2 है, और बी सी का रेशियो कितना है, 2:3 है, 2:3 है। इसको निकाल लीजिए। यहाँ देखिए खाली है, तो इसके सामने जो आता है उसको भर दीजिए, तो कितना है 2 है, तो यहाँ पे आप 2 भर दीजिए, 2 भर दीजिए। देखिए यहाँ भी खाली है, तो इसके सामने 2 है, तो आप यहाँ भी 2 भर दीजिए, यहाँ भी 2 भर दीजिए, और गुना कर दीजिए, तो 3 दूना 6 हो गया, यहाँ 6 हो गया। देखिए इसको गुना कर दीजिएगा, तो 3 दूना 6 हो गया, फिर 2 दूना 4 हो गया, और 3 दूना 6 हो गया। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो 3 से काट दीजिएगा, 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 दूना 4 और 2 तिया 6, मतलब 3:2:3, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है, तो ए में है। आई होप समझ में आया होगा। चलते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, और सबसे आसान क्वेश्चन आज का ये है। देखिए बोलता है एक कॉलेज में 40% छात्र को ग्रुप ए, शेष के 75% ग्रुप बी और शेष 12 छात्रों को सी में दिया गया, तो ग्रुप में आवेदन करने वाले छात्रों की संख्या क्या है। देखिए इसको आप और जो क्या उसको बोल डायरेक्ट निकालिएगा, तो क्या कीजिएगा, ये 12 तो लास्ट में दिया हुआ वैल्यू, आपको लास्ट निकालना है, तो इसका होल वैल्यू इसका परसेंटेज क्या बोलते हैं, होल वैल्यू से गुना कर दीजिएगा। 40% बोल रहा है ना, तो इसके 40/100 करिएगा, तो आपका आ जाएगा 2/5 आएगा। तब इसमें 5/2 से गुना कीजिए, और यहाँ बोल रहा 75% को कीजिएगा, तो 75/100, तो 25 × 75, 25 × 100, तो 4/3 से गुना कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 3 दूना 6 और 6 दूना 12। आपका कितना आ गया, ये 4×5 = 20, 20 दूना 40। कहीं गलती हो रहा है क्या, अच्छा देख लीजिए, इस तरह देख लीजिए, कहीं गलती लगता हो रहा है, इसको हटाइए। देखिए 40% कॉलेज ए में, तो बचा कितना 60%। फिर शेष का कहता 75%, 60 का 75% निकालिए, कितना बचा, तो 25 × 75, 25 × 100, 4 से कट जाएगा, कितना बार 15 बार में, तो 15 × 45, तो टोटल कितना आ गया 40%, 75% बचा 45, तो टोटल कितना आ गया देख लीजिए, 40 और 45 कितना हो गया 85 हो गया, तो बचा कितना 15%। यही 15% किस में है, तो 12 के बराबर है। तो बोलता है ग्रुप में कितने आवेदन किए गए हैं, तो 100 का आवेदन किए होंगे, तो 100 का मान निकाल लीजिए, तो 12/15 गुना 100 कीजिए, तो 5 × 15 और 5 से कटेगा 20 बार में, और ये कट जाएगा 4 बार में, तो 20 चौक 80। यही आपका 80 बच्चा है जो कि आवेदन किया है। इस तरह से समझ में आया होगा। चलिए आज के लिए 10 क्वेश्चन बेहद आसान था। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, और थोड़ा सा इस पर ध्यान दीजिएगा, सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। चलिए थैंक यू, बाय।